हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे कर्म योग द्वारा प्राप्त कर लेता है तो उसके अलावा वो सांख्य योग द्वारा भी मुझे किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। मैं इस वक्त तत्ववेशनी गीता श्रीमद् भागवत पढ़ रही हूँ, जो भगवत गीता पढ़ रही हूँ, जो गीता प्रेस में जय दयाल गोविंद जी द्वारा टीका की गई है। इसमें लिखा गया है कि सांख्य योग के द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है। तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके यूं समझना चाहिए। पहला, यानी कि सांख्य योग द्वारा आप प्रभु को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं और सांख्य योग क्या है। पहला है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, यानी चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा त्याग है काम्य कर्मों का त्याग, यानी स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के, रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यानी कि यदि आपकी स्त्री, पुत्र, धन किसी में कोई रुकावट आ रही है, उसके लिए आप कोई टोटका कर रहे हैं, कोई किसी तरह का दान, यज्ञ, तप या कोई छुपी हुई उपासना कर रहे हैं, तो प्रभु ने साफ साफ कहा है कि वो आपकी अर्थार्थी यानी स्वार्थी उपासना है, ये आपको त्याग करनी है यदि प्रभु को पाना है। तो यदि कोई लौकिक या शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उसको करने से किसी को कष्ट न पहुंचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा है कि अगर आपको आर्थिक संकट है तो बालाजी के जाके ये दिया जलाइए या उनको ये प्रसाद चढ़ाइए या 7 बार या किस बार हनुमान चालीसा पढ़िए, तो उससे किसी की हानि नहीं हो रही है और न ही इसमें आपका प्रत्यक्ष कोई काम या स्वार्थ दिख रहा है, तो प्रभु उस तरह के कर्म को कोई सकाम नहीं करते क्योंकि वो आप सेवा कर रहे हैं, देव सेवा कर रहे हैं। तीसरा है तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उनका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। यानी कि अपनी तृष्णा को नहीं बढ़ाना है, जितना जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहना है, उनको बढ़ाने के लिए कुछ भी गलत काम या उसके लिए इच्छा करना भी भगवत प्राप्ति में बाधक है, तो उसका त्याग करना है। चौथा है स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की सेवा कराने की याचना करना, बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना, किसी प्रकार से किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव है उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा या भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उसकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुरुष, नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु, बांधव, मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होगा और लोक मर्यादा में बाधा पड़ेगी, इसलिए आप उस तरह की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि आजकल जो देखा जाता है, जो साधु महाराज जो भी ऐसे लोग हैं जो खुद को साधक बताते हैं लेकिन अपना जगह जगह व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर डोनेशन मांगते हैं या बहुत पैसा होने के बाद भी धनराशि जोड़ते हैं, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ सर्वथा मना की गई हैं, क्योंकि या तो आप सेवा लायक हैं नहीं और सेवा लायक नहीं है तो आपको जनसमूह से इस प्रकार याचना नहीं करनी है, दूसरों से इस तरह की सेवा नहीं करवानी है जब तक आप उस योग्य ना हो। पांचवा है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका, शरीर संबंधी खान पान, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य क्या और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। संसार, छठा है संसार के संपूर्ण पदार्थों में
कर्मों में ममता और आसक्ति का श्रद्धा त्याग। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो भक्ति में इस एक क्षण को, इस एक जो स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। धन, मकान और वस्त्र, संपूर्ण वस्तुएं, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि संपूर्ण बंधुजन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग स्वरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति न रखना। केवल एक परमात्मा में अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी, शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में, शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त किए पुरुषों का संसार में संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होना केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम की विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना, मनन करना, एकांत में रहकर निरंतर भगवान का भजन करना, ध्यान करना, शास्त्रों के मर्म पर विचार करना ही प्रिय लगता है। विषय आसक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग, व्यर्थ की बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप का और नाम का मनन रहते हुए बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। तो 7वां जो है त्याग है वो है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंकार भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना, शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के ईमान का लेश मात्र भी ना रहना। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों एवं कर्मों में वासना, अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति प्राप्त करना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। यानी कि पहले आपको अपना कर्म योग का साधन पूरा करना है, फिर सांख्य योग के ये 7 तरह के त्यागों का परिश्रम करना है, फिर ही आपको परमात्मा की सहज और सुलभ प्राप्ति होगी। आगे का पाठ हम फिर करेंगे। जय श्री राधे।